सब्सक्रिप्शन बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा अमाउंट है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एनजीओ के अंदर, किसी एनपीओ के अंदर या आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए हर साल एनुअल बेसिस पे कुछ अमाउंट पे करते हैं। उसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट an amount which is to be paid by the members for the renewal of their membership in the organization। ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, रिन्यू करने के लिए हर साल एनुअल बेसिस पे ये लोग कुछ पैसा पे करते हैं। उसी को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एनपीओ के लिए इनकम का मेन सोर्स में से एक है। अब ये पैसा इनको मिलता है और इस पैसे को लोग क्या करते हैं, जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में उस अमाउंट को लिखते हैं ये सब्सक्रिप्शन के नाम से। अब जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है वो बनता है बेसिकली क्या, एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब है जितनी भी आपकी इनकम्स इस साल अर्न हो चुकी हैं या होने वाली हैं, दैट बिलोंग्स टू ओनली करंट ईयर, हम उसका पूरा अमाउंट क्या करते हैं वहां पर लिखते हैं। वो आपको रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी इस साल की इनकम है, आप उसको नोट करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सब्सक्रिप्शन होता है, आपको इस साल जितना पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिला, मतलब उससे कुछ कम मिला। या कई बार ऐसा होता है आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आपको लास्ट ईयर का जो बचा हुआ था वो आपको मिल गया। या कई बार ये भी होता है कि आपको कुछ पैसा एडवांस में मिल गया। जैसे आपका जो अभी करंट ईयर है, हमारा ये 2020 चल रहा है, तो इस 2020 में आपको कुछ पैसा 2019 का मिल गया जो आपका पीछे था। या फिर कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा आपको एडवांस में मिल गया, जैसे 2021 का कुछ पैसा आपको मिल गया है। तो इन सब चीजों से एडजस्ट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते क्या है, अमाउंट दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर। तो उसी को करने के लिए क्या है, हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं। तो उसके लिए देखिए ये फॉर्मेट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये उसका फॉर्मेट है कि आपको कैसे निकालना है कि आपका करंट ईयर का इनकम कितना है, करंट ईयर का आपका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। तो उसमें देखिए सबसे पहला आइटम जो आपका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपको टोटल कितना पैसा मिला है इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। इट में इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर और अमाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। Then we have to add two things, subscription outstanding at the end of the year। इस साल के एंड में आपके पास सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस साल के बिगिनिंग में आपके पास कितना एडवांस था। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर आर टू बी सब्सट्रैक्टेड। अब देखिए ये जो आपको टोटल मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको नॉर्मली मिलेगा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, आपको कितना पैसा मिला है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो चार चीजें हैं ये नॉर्मली क्या है, आपको क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाती हैं। और इन सब चीजों को प्लस माइनस करने के बाद जो ये आपके अमाउंट सब, ये अमाउंट्स प्लस हैं और ये वाले माइनस हैं। माइनस करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एंड इट इज टू बी रिटन एज बाय सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका एक फॉर्मेट है। अब इसके अंदर ये जो अमाउंट्स हैं, बेसिकली आपके पास 5 अमाउंट है यहाँ पर। ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला जो आपका अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगा। और ये चार चीजें आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेंगी। नॉर्मली क्या होता है, ये सारी चीजें तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने में कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये आपका इन कंपैरिजन में, अगर आप इन सभी में कंपैरिजन करें
तो ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करने में कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आज हम फोकस करेंगे इसी चीज पे कि आपका ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ से आता है। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 19। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिला है। टोटल आपको कितना मिला है 30,250, और जिसमें से 2500 आपको लास्ट ईयर का मिला है, 26,750 आपको करंट ईयर का मिला है, और जो 1000 है ये आपको नेक्स्ट ईयर का मिला है। जो मैंने आपको बताया था, आपको जो इस साल पैसा जितना भी मिला है उसमें से कुछ आपका लास्ट ईयर का हो सकता है, कुछ करंट ईयर का हो सकता है, और कुछ आपका नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं 300, और एनुअल मेंबरशिप फीस कितनी है 125। मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं ये हर साल 125 रुपीज एनुअल बेसिस पे पे करते हैं। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, हमारा जो सेशन है 31 मार्च 19 को क्लोज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 18 ये हमारा बिगिनिंग है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द बिगिनिंग ये हमारा 6000 है। तो एक बार देखिए हमारे पास जो पीछे फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,250 आपके पास गिवन है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपके पास गिवन नहीं है यहाँ पर। एडवांस इन द बिगिनिंग ये भी गिवन नहीं है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग गिवन है आपके पास, और एडवांस एट द एंड ये जो आपका थर्ड अमाउंट होता है इसको हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एडवांस एट द एंड। तो क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मेट के अंदर आपके पास पांच चीजें थी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो आपके पास है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, एडवांस एट द बिगिनिंग वो भी क्वेश्चन में नहीं है, देन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 6000, और एडवांस एट द एंड ये भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1000। तो आपके पास पांच में से तीन चीजें गिवन है, दो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। ये आपका जो मैंने फॉर्म बनाया था ये आपका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट के अंदर जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया कुछ नहीं, आपका फॉर्मेट आपको लिखना कैसे है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये लिख लिया हमने, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। और इन पांचों को प्लस माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनमें से देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ये भी क्वेश्चन में गिवन है। मैं भी आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम एक बार वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए नीचे वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड फॉर 18-19 इस साल आपको टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए। हमारे पास 300 मेंबर हैं और एक मेंबर कितना पे करता है 125, तो उसके अकॉर्डिंग इस साल आपको टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए 37,500 मिलना चाहिए। लेकिन जो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैटेगराइज किया गया था, आपको कुछ पैसा 17-18 का मिला, कुछ 18-19 का मिला था, और कुछ 19-20 का मिला था। तो इसमें से माइनस किया है वो पैसा जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है करंट ईयर का, और वो कितना था आपका
26,750। 37,500 आपको मिलना चाहिए, लेकिन 26,750 मिल चुका है। तो करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग कितना बनता है, मतलब कितना पैसा जो भी आपको और मिलना बाकी है करंट ईयर का। करंट ईयर के अंदर टोटल आपको 37,500 मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना है, ओनली 26,750। तो जिसमें से 10,750 ये आपका आउटस्टैंडिंग आ गया फॉर 2018-19। अब उसके बाद देखिए, इसमें मैं प्लस कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18। वो पैसा जो आपका लास्ट ईयर का है लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है। इस साल के बिगिनिंग में हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर का, 6,000, और उसमें से 2,500 आपको रिसीव हो गया है। तो आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बचा 4,500। 10,750 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और 4,500 ये आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो अभी भी आपको मिलना बाकी है। तो इस साल के एंड में आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बन जाएगा, 14,250। इस 14,250 में हमने दो अमाउंट्स लिए हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,750 और लास्ट ईयर का जो कुछ पैसा अभी आपको और भी मिलना बाकी है। तो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 14,250। अब ये जो आपका फॉर्मेट है इसके अंदर आप अमाउंट प्लेस कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसके लिए ब्लैंक छोड़ दिया हमने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 6,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन था 1,000। तो इन सब चीजों को एक बार प्लस माइनस करके देखते हैं। तो प्लस माइनस करने से आपका आंसर आ रहा है 37,500। तो ये अमाउंट आपके इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन के नाम से जाएगा 37,500। तो ये आपका था कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन टेबुलर फॉर्म।